किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन या धांधली नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह AFM क्लिनिक हम तो बचपन से देख रहे हैं, यानी हमारे पढ़कर फारिग होने के बाद मदरसे से आते जाते थे और हम इधर देखते थे। यानी रोड से पहले FM क्लिनिक नाम लिखा हुआ रहता था, तो उस वक्त कोई आरिज़ा तो हम अल्लाह फजल उसका लायक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब आरिज़ात पेश आए हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर साहब ही की तरफ हम रुजू फरमाते थे, या फिर मोइनुद्दीन साहब की तरफ, मोइनुद्दीन साहब की तरफ ही हम रुजू फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम उनकी खिदमत में आए और ज़रा सा उन्होंने इलाज किया तो हमारी तकलीफ़ दूर हो गई। आँखों में दर्द है, आँख सुर्ख हो जाती है और फिर वो नज़र कम हो जाती है किसी आरिज़े की वजह से, तो डॉक्टर साहब उसका इलाज फरमाते बहुत ही आसानी के साथ। और एक मरतबे तो मैंने डॉक्टर साहब से इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया है। और जितने लोग यहाँ आते हैं, हमारा साथीज़ा भी आए, यहाँ इलाज कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इज़हार करते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों से भी मैंने सुना। अब वो क्लिनिक थी, अब डॉक्टर साहब ने अब यहाँ नया अस्पताल इन्होंने खोला है। अल्लाह करे ये भी उसी तरीके से ये मशहूर हो, यहाँ से भी लोगों का इलाज खूब हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो। वो छोटी क्लिनिक थी, अब ये बड़ा अस्पताल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, वो लोग यहाँ इलाज करें और उनको फ़ायदा हासिल हो। मैं दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी खिदमत को तरक्की अता फरमाए, वसी फरमाए, हर तरीके से उनकी मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक मशहूर अस्पताल, आँखों के एक अस्पताल पर यहाँ पर आप आए हैं, AFM आई क्लिनिक के नाम से मशहूर रहा है, तो इस मौके पर क्या पैगाम आप देना पसंद? बड़ी खुशी हुई कि बेंगलुरु में FM आई हॉस्पिटल एक आज उसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इनॉग्रेशन हुआ है। और ये फ़ख्र की बात है कि मुसलमानों की निगरानी में इतना अच्छा वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल विच आई हैव सीन हैज़ कम अप विथ ऑल द फैसिलिटीज़। अल्लाह मुबारक करें इसको। खुशी है कि आज एक हॉस्पिटल आई है और डॉक्टर साहब इसमें बहुत से माहिर हैं। मुझे खुशी है कि मैं बहुत बरसों से इनसे राबिता है हमारा, इनके वालिद से भी मुझे हमारा राबिता है। बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में बहुत से आई हॉस्पिटल में देखा हूँ और इट इज़ बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़। अल्लाह इसका और तरक्की करे और कामयाबी दे। ये इस इदारे का नाम क्या है, कब कायम हुआ था, किसने कायम इसकी बुनियाद रखी थी, कैसे इसका सफ़र रहा? FM आई क्लिनिक जो है, हमने आज से 23 साल पहले इसका इनेकाद हुआ और इसी सफ़र को चलते हुए आँखों के इमराज का मुकम्मल इलाज करने के लिए एक ही छत, एक ही साए के नीचे करने के लिए AFM आई हॉस्पिटल का इनेकाद किया गया है। ये तकरीबन 4 साल की कोशिश के बाद आज इस मकाम पर हम पहुँचे हैं और अल्लाह के फजल से आज इसका इफ्तिताह हुआ है। हर किस्म का तो क्या क्या इसके अंदर कैटेगरीज रहेंगी, ऑपरेशन हो या पर्दा हो, तमाम चीज़ों का भी? जैसा कि आप जानते हैं, आँखों की चंद बीमारियाँ, कैटरैक्ट, फुल्ला जिसे कहते हैं, मोतिया जिसे कहते हैं, आशुब चश्म है, टोसिस जिसे कहते हैं, तिरछापन आता है, स्क्विंट,
आँखों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लाकोमा नामी एक बीमारी आती है। डायबिटीज़, शुगर से आँख इफेक्ट होते हैं जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और कभी कभी पीछे की जो झुल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं वो निकल जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसे न जाने ऐसे और बहुत से बीमारियों का इलाज इंशाअल्लाह अलग अलग माहिर अमराज चश्म उनके अलग अलग शोबों में अपनी खिदमत इंशाअल्लाह यहाँ देंगे। और शायद ये मेरे हिसाब से पहला मिली और मुस्लिम इदारा है, हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है, जहाँ इंशाअल्लाह एक ही छत के नीचे सारे इलाज कराए जाएंगे। हाँ, आजकल ऐसा इलाज है, लेकिन उसके लिए उनकी उम्र 18 से 19 साल होनी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं नज़र की खामियों की, रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसे कहते हैं, इसमें बिलखुसूस मायोपिया यानी कम नज़री जो होती है, मायोपिया का जो है हम लेसिक लेज़र रिफ्रैक्टिव करेक्शन से करते हैं। कितने डॉक्टरों की टीम रहेगी डॉक्टर साहब यहाँ पर? क्या आँखों में अलग अलग शोबे हैं, जैसे एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, स्क्विंट एंड पीडियाट्रिक सर्जरी, ग्लाकोमा, ये सब शोबों में अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे इंशाअल्लाह। तो सर आपकी पहले क्लिनिक जी के वेल के पास थी, अभी ये यहाँ कहाँ पर है? 54 प्रोमेनेड रोड, इस रास्ते का नाम प्रोमेनेड रोड है। नेताजी रोड और प्रोमेनेड रोड जहाँ जमता है उसी कॉर्नर में हमारी हॉस्पिटल का इनकाद है। अल्लाह के फजल से पहला तो हमारा FMI क्लिनिक रहा सन 1999 में, फिर 2017 में FMI हॉस्पिटल चनपटन हुआ। अब अल्लाह के फजल से आज FMI हॉस्पिटल बेंगलोर 2023 में हुआ है। जो पुराना आपका क्लिनिक है वो बाकी रहेगा या इसमें मर्ज हो जाएगा? मर्ज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि वो जगह जो है 23-24 साल से एक अपनी पहचान बना ली है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे इस सेंटर में किसी किस्म की धांधली, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी इलाज व मुआलजा होगा वो मेडिकल एथिक्स यानी मेडिकल ज़वाबित और अखलाकियत के दायरे में होगा इंशाअल्लाह। और अननेसेसरी टेस्ट डायग्नोसिस या जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करवाए जाएंगे। शायद आप लोग जानते होंगे पिछले 23 सालों से जो है हम चैरिटेबल काम करते आ रहे हैं। और आज भी आपके थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी हस्ती या किसी भी NGO के रिकमेंडेशन से उनका अगर तहरीरी सिफारिशी ख़त आए तो इंशाअल्लाह हम जो है बहुत रियायती में करते हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि सारे मुदर्रिस, आलिम, हुफाज और मस्जिद के मौज़िन, खादिम, इनको जो है हमारे यहाँ बहुत ही रियायती दामों में इलाज मुहैया करते आए हैं और इंशाअल्लाह वो वैसे ही रखेंगे, इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो एक ही बात जो शुरू से बोलता आया हूँ, बोलना चाहता हूँ कि विल गो विद द मेडिकल एथिक्स, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन या धांधली नहीं होगी।